हम लोग बात कर रहे हैं चिता आंदोलन की। लोग अपनी ही चिता पर लेटे हुए हैं। ये ना तो कोई पिक्चर का शो है और ना ही कोई टीवी चल रही हो, सीरियल चल रहा हो, ना मूवी है और ना ही ये कोई शूटिंग चल रही है। ये रियल है। एमपी के छतरपुर में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लोगों का आंदोलन चल रहा है जिसमें लोग अपनी ही चिता पर लेटे हुए हैं। क्या आपने कभी किसी इंसान को अपनी ही चिता पर लेटे हुए देखा है? नहीं ना। आज देखिए आप, कुछ इंसान अपनी मौत का मंच खुद तैयार करके लेट गए हैं, मरने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि विकास की कीमत किसी के घर, किसी के जंगल या किसी के जिंदगी से बढ़ के नहीं होती साहब। आखिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोग चिता आंदोलन चालू कर दिए? लोग जान देने के लिए तैयार हैं, प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर उपाध्याय और आप देख रहे हैं रत्नाकर उपाध्याय ऑफिशियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं चिता आंदोलन पे। लोगों का कहना है कि परियोजनाएं सरकार ने लॉन्च की जिसकी वजह से लोगों के गांव खाली कराने पड़ गए, लोगों के घर खाली कराने पड़ गए, लोगों को बरसात में रहने के लिए मकान नहीं है, उनके मकान तोड़ दिए गए। चलिए, यहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन आप सोचिए कि बरसात में किसी का मकान तोड़ देना, किसी का मकान, किसी का घर उजाड़ देना और उसको फिर पुनर्वास की व्यवस्था भी ना करना, यानी कि उसके रहने की भी व्यवस्था ना करना, उसका जो एक्चुअल मुआवजा है, जो सही मुआवजा है, वो भी ना देना। अब आप समझ सकते हैं ये कहां का न्याय है। ये तो राजतंत्र नहीं, सीधे तानाशाही हो गई है। तो ये इसी चीज को लेकर के वहां के जो लोकल लोग हैं, वहां के जो निवासी हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। वो नदी के किनारे जाकर के अपनी चिता बना करके खुद लेट गई। यहां तक कि कुछ मां अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के साथ लेट गई हैं। अब आप समझिए इस चीज को, ये कितना तकलीफ देने वाला आंदोलन था। लगभग 17 दिन तक ये आंदोलन चला छतरपुर में। 17 दिन में 17 कर्म हो गए सरकार के। उसके बाद सरकार ने उसे साफ करवा दिया, मतलब उसे बंद करवा दिया, उस आंदोलन को जबरदस्ती। लोग का कहना है कि सरकार ने जबरदस्ती हमारे साथ करके इस आंदोलन को बंद करा दिया, प्रशासन ने समाप्त करा दिया। आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले हैं, अमित भटनागर की बात हो रही है। यह अमित भटनागर की तबीयत इतनी खराब हो गई कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और फिर उसके बाद अभी तक वो निकले नहीं हैं और यह आंदोलन को समाप्त करा दिया गया धीरे से। अब आप समझिए इस चीज को। यह मामला है लगभग 2 दशक पहले का। केन नदी और बेतवा नदी को एक साथ जोड़ने का प्लान आया था। अब आप समझिएगा इस चीज को। और मकसद था कि बुंदेलखंड में जो सूखे एरिया है, जो मतलब जहां पे पानी नहीं पहुंच पाता है, जहां सूखा प्रभावित है, उस इलाकों में पानी का पहुंचना, यानी कि वहां की सिंचाई लेवल को बढ़ाना चाहते थे, पीने का पानी की व्यवस्था और भी लोगों तक पहुंच सके, बिजली का उत्पादन हो सके। ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये विवादित मामला आया कि दौधनबाद, जो कि पन्ना के टाइगर रिजर्व के पास है, वहां पे ही लोग अनशन करना क्यों शुरू कर दिए। ये पूरा मामला बहुत बड़े लेवल पे बनता चला जा रहा है। लोग कहते हैं कि जो टाइगर रिजर्व जंगल है, उस जंगल में पहले बहुत सारे बाघ पाए जाते थे, बड़े बड़े जानवर पाए जाते थे, लेकिन इन्हीं लोगों के क्रियाकलाप से आज वहां पे एक भी बाघ नहीं है, मतलब जानवर है ही नहीं है वहां पे। पूरे जंगल के जंगल ये लोग साफ कर दे रहे हैं। 2009 के बाद से वहां पे एक भी बाघ नहीं पाए जाते हैं। जंगल के आसपास जो गांव इलाके हैं, उन लोगों का कहना है कि हम घर छोड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें पुनर्वास की व्यवस्था दीजिए साहब, हमें मुआवजा तो सही दीजिए, और अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो हमें मार दीजिए, और नहीं आप मारेंगे तो हम खुद मर जाएंगे। अब नौबत यहां तक आ गई है, आप समझिए इस चीज को। तो कहने का मतलब है कि ये जो सरकार है, अगर ये मुआवजा सही ढंग से दे दे, उन्हें रहने की व्यवस्था करा दे, तो वो तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। संदेश साफ साफ इसमें दिया जा रहा है कि अगर हमारा जीवन नहीं है, हमारा जमीन नहीं है, हमारा घर नहीं बचा पा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि हम मर चुके हैं। अब ये समझिए कि हम खत्म हो चुके हैं। भाई, देश में विकास जरूरी है। बुंदेलखंड को पानी चाहिए ही चाहिए। वहां पे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं हो, सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या किसी का घर उजाड़ के, क्या किसी को पानी विहीन करके, क्या लोगों को बरसात में
रहने की व्यवस्था जो उनकी है उसको घर को तोड़ करके उन्हें एक जंगल में ला दें, उन्हें एक नदी के किनारे बसा दें। ऐसी नौबत करके आप विकास करना चाहते हैं? ये जो चिता आंदोलन है ये कोई नॉर्मल, ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है। ये मामला कितना दुखद है, अगर आप वीडियो देखेंगे इसका तो आप समझ पाएंगे कि मामला कितना दुखद है। अब आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा कि आखिर ऐसी नौबत सरकार क्यों ला देती है कि लोग चिता आंदोलन तक पहुंच जाते हैं। अभी जंतर मंतर का मामला शांत नहीं हुआ है, संसद भवन का मामला शांत नहीं हुआ और यहां तक कि एक और बड़ा आंदोलन चलने लगा है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।